स्वागत है अपने चैनल HR4U में। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हर वीडियो को प्यार देते हैं, फुल वॉच करते हैं और शेयर करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी के 100% नंबर लाने में मैं सहयोग करता हूं। बस वीडियो को आप पूरा देखते रहें। पहला ये चैप्टर आपका बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ कविता में लेखक कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, सी वंशीधर श्रीवास्तव, डी बिहारी। तो आपका हो जाएगा बी मोहम्मद इकबाल। सवाल नंबर 2 कह रहा है बच्चे की दुआ क्या है? बच्चे की दुआ क्या है? भक्ति का कवि, रेखा चित्र, प्रार्थना गीत, लोकगीत। तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा आपका प्रार्थना गीत है बच्चे की दुआ। उसके बाद अगला आपका कह रहा है बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीजों की चाह करता है? ए अंधेरा मिटाने की, बी वतन की सुंदरता बढ़ाने की, सी गरीबों की हिफाजत करने की, डी इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। हर चीजों की चाह रखता है कवि। आगे कह रहा है आपका नेक का अर्थ क्या होता है? बुरा, ऑप्शन बी सुंदर, सी अच्छा, डी काला। तो आपका सी हो जाएगा ऑप्शन अच्छा। नेक का अर्थ अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे अल्लाह खाली स्थान से बचाना मुझको, रजाई से, कमाई से, बुराई से, सगाई से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे अल्लाह बुराई से, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 6 नंबर सवाल कह रहा है शोभा का अर्थ क्या होता है? ए सुंदरता, बी अकेलापन, सी बाग, डी ईश्वर। तो शोभा का अर्थ हो जाता है सुंदरता। आपका 6 का बी ए हो जाएगा सुंदरता। नंबर 7 कह रहा है इल्म की शम्मा से हो मुझको खाली स्थान या रब, प्यार हो, मोहब्बत हो, इबादत हो, इल्म हो। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मोहब्बत। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, ऑप्शन। सवाल नंबर 8 कह रहा है नेक राह पर चलाने की बात किस पाठ में कही है? ए करमवीर, बी बच्चे की दुआ, सी ठेस, या फिर डी ईदगाह। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चे की दुआ में नेक राह पर चलने की बात कही गई है। पाठ 9 है अशोक का शस्त्र त्याग। सवाल नंबर 1 कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है? ए शंकर चलेंद्र, बी फणीश्वर नाथ, सी वंशीधर श्रीवास्तव, डी कामता प्रसाद। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी अशोक का शस्त्र त्याग का वंशीधर श्रीवास्तव। सवाल नंबर 2 कह रहा है आपका शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? ए जैन धर्म, बी पारसी धर्म, सी बौद्ध धर्म, या बी डी ब्राह्मण। तो आपका हो जाएगा सी बौद्ध धर्म। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद कह रहा है कि बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने, औरंगजेब ने। तो बेशक अशोक ने ही कहा था। किसने कहा था? अशोक ने कहा था बुद्ध शरण गच्छामि। उसके बाद सवाल नंबर 4 कह रहा है स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या होता है? आत्म परिवर्तन, आत्म समर्पण, आत्मघात, या फिर आत्महत्या। तो स्वयं पकड़ में आने का मतलब हो जाएगा आत्मसमर्पण। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका आत्मसमर्पण हो जाएगा। सवाल नंबर 5 कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र है, कहानी है, एकांकी है, या नाटक है? तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो रेखा चित्र है। अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है? ए रेखा चित्र, बी कहानी, सी एकांकी, और डी जो है वो नाटक है। तो आपका क्या हो जाएगा? एकांकी है। गद्य की कौन सी विधा है? एकांकी है। अगला सवाल कह रहा है आपका मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा था? ए सेना ने, बी मोदी ने, सी अशोक ने, या डी पुलिस ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अशोक। मैं स्त्रियों पर अशोक ने कहा था कि मैं स्त्री पर वध नहीं करूंगा, स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। नंबर 7 कह रहा है कलिंग का युद्ध कितने सालों तक चला था? ऑप्शन ए 2 साल, बी 3 साल, सी 4 साल, या डी 5 साल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कलिंग का युद्ध 4 सालों तक चला था। 8 कह रहा है पद्मा कौन थी? अशोक की पत्नी, अशोक की बहन, कलिंग महाराज की बेटी, या मगध की रानी? तो वो जो पद्मा जो थी वो कलिंग महाराज की बेटी यानी कन्या पुत्री को कहते हैं। तो 8 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? ए सारा अली खान, बी नेहा कक्कर, सी पद्मा, या डी इनमें कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पद्मा के सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। 10 कह रहा है कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली थी? पुरुषों की, स्त्रियों की, चंडालों की, सभी की। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा स्त्रियों की सेना बाहर निकली थी। सवाल नंबर 11 कह रहा है स्त्रियों भी निहत्थों पर वार नहीं करती किस पाठ से है? ईदगाह से, करमवीर से, अशोक का शस्त्र त्याग से, ठेस से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अशोक के शस्त्र त्याग से। अगला सवाल नंबर 12 कह रहा है अशोक से सेनाओं की शिविर कहाँ लगी थी? यानी अशोक की सेना जो थी उसकी शिविर कहाँ लगी थी? खेत में, मैदान में, खलियान में, या सभी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मैदान में सेनाओं की शिविर लगी थी। सवाल नंबर 13 कह रहा है पद्मा किससे बदला लेना चाहती थी? लेखक से, अशोक से, पिता से, या कोई नहीं?
तो वो अशोक से बदला लेना चाहती थी। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 1, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? ए प्रेमचंद, बी राधा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी इनमें कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी खाली स्थान योगदान होता है। ऑप्शन ए हो गया परमात्मा, बी हो गया अंतरात्मा, सी हो गया योग्यता, डी हो गया बौद्धिक। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अंतरात्मा का। 3 नंबर सवाल कर रहे हैं, चिंता को लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चिता, बी क्रंदन, सी चिंतन, डी रुदन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चिंता को चिता कहा गया है। 3 का आपका ए हो जाएगा। सवाल 4 कह रहा है, किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? ए गरीबी, बी अमीरी, सी झूठ बोलना, डी सद्गुणों का ह्रास। तो किसी व्यक्ति के पतन का कारण होता है झूठ बोलना। ऑप्शन सी हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था किससे? तो नेपोलियन जो स्पर्धा करता था वो ऑप्शन ए हो जाएगा रसेल से, बी सीजर से, सी मोदी जी से, डी सलमान खान से। ऑप्शन हो जाएगा आपका सीजर से, नीत से। नेपोलियन जो था वो सीजर से करता था। सवाल नंबर 6 कह रहा है, हमें कैसा नहीं होना चाहिए? ए दयालु, बी ईर्ष्यालु, सी कमाऊ, डी परोपकारी। चलिए ऑप्शन कमेंट में आप बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए हमें। अब इसका यहाँ से आपको पूरा कमेंट देना है, मैं वेट करूंगा प्रश्न का। सवाल नंबर आगे कह रहा है 7, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ कहाँ भाई? बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी दिल्ली में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ए निंदा, बी बिंदा, सी नेहा, डी चित्रा। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। उसके बाद आगे 9 नंबर कह रहा है, एकांत में रहने को कौन कहता है? एकांत में रहने को कौन कहता है? ऑप्शन ए दयानंद, बी नीत्शे, सी महात्मा गांधी, डी विवेकानंद ने। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नीत्शे ने कहा है कि एकांत में रहना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वकील साहब कैसे हैं? तो वकील साहब उदासीन हैं, ईर्ष्यालु हैं, परोपकारी हैं या राजनीतिज्ञ हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? कमेंट बताइए। टिक 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 टिक। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ईर्ष्यालु थे। कैसे थे वकील साहब? ईर्ष्यालु व्यक्ति थे, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। 11 नंबर सवाल कह रहा है, ईर्ष्या को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए प्रतिष्ठा, बी अभिशाप, सी प्रशंसा, डी अनोखा वरदान। तो ऑप्शन आपका चारों यहीं पर है, कमेंट में बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, ईर्ष्या को कहा गया है अनोखा वरदान। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका अनोखा वरदान। तो आई होप कि आपको 100% ये ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो मिलेगा वो PDF में मिलेगा। मैं PDF अब पढ़ाऊंगा और ये ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप समझ लो कि 100% मार्क्स आपका बोर्ड में आ ही जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोग शेयर कर दोगे अपने दोस्तों को। नए होगे तो कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर लोगे और कमेंट सारे बच्चे करोगे, ताकि हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। और पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे चैप्टर को तो फटाफट से चैप्टर को देख लोगे। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए PDF के साथ, नए और लेटेस्ट वीडियो और जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।